सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में जो है द गतिविधि पत्रक जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी जो तारीख है 7/3/2022 है और क्रम संख्या 40 है और एक कक्षा 7वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, यानी 6ठी 7वीं और 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है रंगीन मछली और मछुआरा, सिक्किम की लोक कथा। चलिए हम जो है इसको पढ़ते हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे दृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इस राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। हम सिक्किम की लोक कथा को पढ़ने जा रहे हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम खाने के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किए। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आँखें और कई रंगों से भरी उसकी पूँछ ने उसका इतना मन मोह लिया कि उसे अपना घर में रखने की चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते हुए देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा? फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात जो गुजारेंगे? मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर ना लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो मैं इस पाप का भागीदार होऊंगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। ये बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियाँ लेकर घर लौटा। रात में माँ का परोसा खाना भी उसने अच्छा नहीं लगा उसे। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसकी ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बात को गांठ बांध लिया।
दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी के किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटे के जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए बोलो, तुम हमसे क्या चाहते हो? वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ना आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिन के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिन इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिन ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। चलिए बच्चों, ये कहानी थी जो हमने पढ़ी है। अब हम जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। जब पहला क्वेश्चन है जिन शब्दों में कठिनाई हुई, चलो हम कठिन शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कठिन शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ हैं। जैसे एक शब्द आया है यकायक, जिसका अर्थ क्या होता है? अचानक। दूसरा है यहाँ पर भागीदार, जिसका अर्थ होता है हिस्सेदार। कृपा, इसका अर्थ है दया। बनठन कर, तैयार होकर। मत्स्य, मछली। संतोषी यानी सब्र करने वाला। प्राणी, प्राणधारी। कष्ट, पीड़ा। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, यदि आप तेंजिन की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो देखो, आप मछली की जगह होते तो मान लीजिए आप कौन सा उपहार मांगते। आप कुछ भी उपहार मांग सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं तेंजिन की जगह होता तो मैं समुद्र से मोती पाने की अनुमति लेता, ताकि उन्हें बेचकर अपनी माँ का पेट भर सकूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। आप किसी भी साथी के साथ मिलकर ये अभ्यास आपको करना है। ठीक है, ये कार्य जो है आपके लिए, आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर जो है एक लोक कथा की जानकारी को एकत्रित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, ये कहानी मैंने जो है आपके साथ जो है लोक कथा जो है डिस्कस की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।